क्या आप अपनी न्यू कार प्लान कर रहे हैं, अपने सपनों की गाड़ी, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आपका बजट है और लोन का है, लोन से जब आप देखते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाती है आपको। ये आपको थोड़ा सा जो इंटरेस्ट जाता है वो आपको ज्यादा लगता है। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलने वाली है। आपकी जो गाड़ी 12 से 13 लाख रुपए की होती है वो मैक्सिमम आपको 7 से 8 लाख की पड़ने वाली है। ये आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिवकांत तिवारी है। मैं आपके आपके चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हम यहाँ पे जानते हैं कि हम कैसे अपने फाइनेंशियल को प्लान कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी प्लानिंग को आगे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि हम कैसे इसे प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गाड़ी लेते हैं जिसकी अभी ऑन रोड कॉस्ट है 12 से 13 लाख रुपए और 2-3 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट देते हैं और आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं। आपका बजट पहले से फिक्स है। देखिए दोस्तों, प्लानिंग में और ये जो हम फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले जरूरी आता है आपको गोल पता होना चाहिए कि आपके गोल क्या हैं, कहाँ आपको जाना है और कितना इन्वेस्ट करना है, कितना आपको प्लानिंग करनी है। सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए पहले से। तो हम एग्जांपल लेते हैं, आपको 10 लाख का लोन चाहिए, आप 2-3 लाख रुपए कैश मैनेज करेंगे। 10 लाख के लोन के लिए आप सोच रहे हैं कि मैं 22 से 23 हजार रुपए की अगर 9.5 का इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आप 22 से 23 हजार रुपए मैक्सिमम जो ईएमआई आपकी 5 साल की जाएगी आप वो मैनेज कर सकते हैं। ये आपने फाइनल कर लिया और अब आपने लोन का सर्च करना शुरू कर देते हैं। आपका लोन भी हो जाता है 9.5 के हिसाब से। अब आप देखते हैं कि यार मैं तो इसे 5 साल में खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा इंटरेस्ट भी अगर 7 साल के लिए, बैंक आपको प्रिफर करते हैं कि आप 7 साल के लिए लोन लीजिए। क्यों? क्योंकि उन्हें 1 से 1.5 लाख रुपए का ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है अगर आप 5 से 7 साल में शिफ्ट करते हैं। क्लियर? अब अगर हम ये देखते हैं कि यार मैं अगर 7 साल में जाता हूं तो जो मेरी 22 से 23 हजार की ईएमआई है वो मैक्सिमम मेरी 17 से 18 के बीच में आ जाती है। आपको 5 हजार रुपए कम पड़ जाती है ईएमआई। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है कि जो आपका इंटरेस्ट होता है वो 5 साल के बजाय जब आप 7 ईयर में जाते हैं तब आपको वो 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास 2 साल में एक्स्ट्रा लग जाता है। तो जब हम ये देखते हैं कि 5 साल से और 7 साल के बीच में जो ये इंटरेस्ट का गैप आ रहा है तो उसकी वजह से मैं क्यों जाऊंगा 7 ईयर्स में, है ना? मैं 5 साल में क्लोज करा दूंगा। और हम इसके लिए ये करते हैं कि हम नहीं जाते उसमें। क्यों? क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम खुद ही प्री क्लोज करा देते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे, मेरा बजट है, मैं बजट के अंदर की बात कर रहा हूँ, अपने गोल्स के अंदर की बात कर रहा हूँ। आपको ये समझना होगा, मेरा गोल ये है कि मेरे को 22-23 हजार रुपए की ईएमआई में पे कर सकता हूँ। मैं आपको एक ऐसा प्लान बता रहा हूँ यहाँ पे जिसे आप अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको 7 से 8 लाख का प्योर फायदा होने वाला है। 7-8 लाख का, जी हाँ। अब आप देखते हैं कि अगर आप उसको जो ईएमआई है आपकी उसे 7 ईयर्स की करा दीजिए। ठीक है, आप 7 ईयर्स की कराएंगे तो आपका इंटरेस्ट जो जाएगा वो ज्यादा पड़ेगा, 1-1.5 लाख रुपए मैक्सिमम। अब अगर वही ईएमआई जो आपकी जा रही थी 23 हजार की, अब वो जाएगी 16 हजार या 17 हजार रुपए की अगर जाएगी, 5 हजार जो आपका बच रहा है आप उसे कर देते हैं एसआईपी। और एसआईपी में जो पैसा आपका इकट्ठा होता है 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं इस कैलकुलेशन को कितना फर्क आ रहा है। और इसे आप 5 साल से अगर 7 साल में शिफ्ट करते हैं तो आपकी गाड़ी का बहुत ज्यादा कॉस्ट कम हो जाता है। समझने की बात दोस्तों ये है कि इसमें जो भी चीज है वो पैसा तो आपका जा रहा है। आप 22 हजार भी पे करते तो आपका तो खत्म ही होना था ना, 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट बचता आपका। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका जो पूरा पैसा वो आपके पास ही रहने वाला है। जो इंटरेस्ट आपको पहले 2.5 लाख जा रहा था वो अब 4 लाख चला जाएगा, मैक्सिमम 3.25 लाख रुपए। तो ये अगर आप प्लान बना लेते हैं अपनी गाड़ी के लिए तो जो 5 साल के बाद आपको गाड़ी की कॉस्ट पड़ेगी वो ऑलमोस्ट 50% से कम हो जाती है आपको। आप इस कैलकुलेशन को एक बार देख सकते हैं कि कैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे, क्या एसआईपी होती है, क्या रेट होता है, ये आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऐसी सच डिटेल के लिए आप चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लानिंग और आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपने कौन सी गाड़ी प्लान की और इस जो आपको आइडिया मिला इस प्लान से आपको क्या फायदे हुए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कीप इन्वेस्टिंग।